नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के अंतर्गत आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट निकल के आया वो फाइनली आप लोग अभी तक इसके रिगार्डिंग समुचित इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच गया है। चाहे आप ITI स्टूडेंट हैं, 12th PCM से किए हैं या फिर आप एक CCA स्टूडेंट हैं कि आपका वैकेंसी जो है वो आपका 9144 से बढ़कर 14,298 हो गया। मतलब अब आपका 5,100 ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। परंतु इसमें एक आपका अपडेट ये भी है कि इसमें फॉर्म फिर से रीओपन होगा और यहां पे लाखों की तादाद में फिर से एप्लीकेशन बढ़ने वाले हैं। देखिए, नौकरी पाने का सबसे पहला इनिशियल कदम क्या होगा उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। क्योंकि साथियों, सबसे पहला कदम अगर आप अच्छे से रखोगे, अगर उसके बारे में आपको जानकारी होगा ना, तो यहां पे आपको ये जो टेक्नीशियन भर्ती का जो सपना है, जो आप लोग देख के तैयारी में लगे हुए हो, वो फाइनली आपका साकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी भी चीज को लेकर चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारा ये जो सक्सेस का जो सीढ़ी है उसको चढ़ना बहुत आसान हो जाता है अगर एक एक करके चढ़ेंगे। अगर यहाँ पे छलांग मार के हम जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और जो भी साथी CCA बेस पे या ITI बेस पे फॉर्म भरे हैं टेक्नीशियन का, और वो ग्रुप डी का भी फॉर्म भरेंगे 2024 अक्टूबर में जो वैकेंसी आएगी, वो दोनों का यहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है। अब ये मत सोचिएगा कि जो वैकेंसी में हम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी में हम यहाँ पे टेक्नीशियन को भी प्राप्त कर लेंगे, टेक्नीशियन में भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक CBT होगा, सिर्फ एक CBT। इसमें आपका मल्टीपल CBT नहीं होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि पहले आपका 2 CBT होता था। CBT 1 जो आपका जनरल था, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह था। ठीक है, उसके बाद आपका एक पेपर होता था जो आपका ट्रेड का था, जो CBT 2 में होता था। इस बार से रेलवे ने CBT 2 को भैया यहां पे कर दिया है पूरी तरह से खत्म। अब आपका जो भी मेरिट बनेगा वो आपका CBT 1 के आधार पे ही फाइनल होगा। तो बहुत सारे साथी अभी भी हमारे पास इतने बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम अपना ट्रेड को कहां से कंप्लीट करें। तो साथियों, आपको टेक्नीशियन में कोई भी ट्रेड का सवाल नहीं आएगा। आप जिस ट्रेड से भी ITI किए हैं, जिस ट्रेड से भी अप्रेंटिसशिप किए हैं, ट्रेड थ्योरी आपको छूना तक नहीं है टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा। फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं, बाद में आप लोग को पछतावा ना हो, इसीलिए हम आपको बार बार अपडेट कर रहे हैं। सिर्फ एक CBT होगा और उसमें आपका जनरल जो पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जीके जीएस, बस यही सब चीजों को पूछा जाएगा। ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल कुछ भी आपका सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, यह बात क्लियर हो गया। अब आपको यह समझना है कि ग्रुप डी और टेक्नीशियन में बहुत अंतर है। और जो ग्रुप डी जो खासकर CCA वाले हैं ना, क्योंकि CCA वाले पहले से टारगेट लेके चलते हैं कि भैया हमको CBT में 30 से 35 सवाल सही कर देना है, मेरा जॉब हो जाएगा। तो वैसा टेक्नीशियन वाला वैकेंसी में नहीं चलेगा। अगर आप ग्रुप डी और टेक्नीशियन को बराबर लेके चल रहे हो तो यह बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप ऐसा नहीं करना है। और उससे जो पहला कदम आप लोगों का क्या है अपनी नौकरी सक्सेस पाने के लिए, वो है पहला RRB को सेलेक्ट करना। क्योंकि नए छात्र आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन लिंक भी ऑन होगा, जो आप यहां पे अपने RRB को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला कदम आप लोग सोच समझ के RRB का फाइनलाइजेशन करिएगा। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त वहां पे डालें तो आप भी चलो भाई दोस्त का देखा देखी डाल दिया, कोई रिलेटिव वहां डाल रहा, वो बोला वहां डाल दो तो हम भी वहां डाल दिए। ऐसा नहीं, आप खुद से एनालिसिस करिए, खुद से सेटिस्फाइड होइए, देन उसके बाद आपका जहां मन करेगा उस जोन को सेलेक्ट करिए, ताकि आगे चल के आपका पछतावा ना रहे। मान लीजिए आप फ्रेंड या फिर रिलेटिव के देखा देखी में दूसरे जोन में फॉर्म भर दिए और पता चला जहां पे आपका मन था वहां पे कट ऑफ कम चला गया, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, सिर्फ आपको पछतावा होगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करेगा डिवीजन वाइज, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बताएं कि नौकरी पाने का सबसे पहला कदम, इनिशियल स्टेप है आपका सही जोन चयन। ठीक है, और यहां पे अभी जो वैकेंसी बढ़ा है वो कहां पर कितनी वैकेंसी बढ़ा है उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में भी आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसीलिए इसी तरह आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF मेरिट लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगामी जो भी भर्ती का अपडेट आएगा पल पल आपको वहां पे सूचित किया जाएगा।
फाइनली साथियों जो है टेक्नीशियन भर्ती इंक्रीज हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे तरह तरह के जो अखबार है, प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से भी अपडेट आना शुरू हो गया है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका पहले कितना वैकेंसी था और अभी आपका कितना वैकेंसी हो गया है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसी आपका कितना कितना सीटें रिलीज हुआ था पहले, जब आपका ये देखिए, ये जो आपका आरआरबीज है, ये आपका पहले पद, पहले इतने और अब इतने पद, मतलब ये आपका 9144 पोस्ट का डेटा है और ये आपका 14298 पोस्ट का डेटा है। ठीक है, आरआरबी वाइज समझ लीजिए अच्छे से आप लोग। अहमदाबाद में बात करेंगे, पहले 761 वैकेंसी था, अब आपका वैकेंसी बढ़कर 1015 हो गया है। ठीक है, अजमेर में बात करेंगे 522 वैकेंसी था, अब वैकेंसी बढ़कर आपका 900 हो गया है। बेंगलुरु में बात करेंगे, पहले 142 वैकेंसी था, अब बढ़कर ये 333 वैकेंसी हो गया है। भोपाल में बात करेंगे 452 वैकेंसी था, अभी वैकेंसी बढ़कर 534 हो गया है। भुवनेश्वर में बात करेंगे, पहले 150 सीटें था, अब यहाँ पे 66 सीटें रह गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मीडिया की तरफ से, अखबार के जो प्रिंट हुआ वहां से। ये भुवनेश्वर में आपका 150 से 66 नहीं बल्कि 166 सीटें हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 166 सीटें यहाँ पे है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में, एडिटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 150 के बदले 166 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिलासपुर में बात करेंगे 861 से 933 सीट है। चंडीगढ़ में 111 से 187 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका चेन्नई में, तो चेन्नई में 833 से 2716 सीट हो गया है। अभी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी का इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका आरआरबी चेन्नई की तरफ से देखने को मिल रहा। गोरखपुर में 205 से 419 सीटें हो गया है। गुवाहाटी में 624 से 764 सीटें हो गया है। जम्मू श्रीनगर में 291 से 721 सीटें हो गया है। और यहां पे कोलकाता में बात करेंगे तो 506 से 1098 सीटें हो गया है। अच्छा खासा इंक्रीमेंट जो है देखने को मिल रहा। आरआरबी मालदा में बात करेंगे 275 से, यहां पे आरआरबी में 275 का ही आंकड़ा शो कर रहा, मतलब इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। मुंबई में बात करेंगे तो 1284 से 1883 हो गया। मुजफ्फरपुर में 113 से 113 ही रह गया। पटना में 221 से 221 ही रह गया। प्रयागराज में 338 से 338 ही रह गया। मतलब 4 ऐसे यहाँ पे आरआरबी के बारे में बताया जा रहा, जहां पर जितनी वैकेंसियां थी उतनी वैकेंसियां रह गई, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे रांची में 350 और सिकंदराबाद में देखिएगा तो 744 से आपका 960 के आसपास सीट बढ़ा और सिलीगुड़ी में आपका 83 से 91 सीट बढ़ा है। ये पूरा आरआरबी वाइज डेटा था। अब देखिए, आपके सामने सबसे बड़ा चुनौती ये रहेगा कि आप किस जोन को प्रेफरेंस देंगे। पहले जो जोन आप सेलेक्ट किए थे, क्या इस बार आप मॉडिफिकेशन, जब लिंक ओपन होगा तो आप मॉडिफिकेशन करोगे, नहीं करोगे? देखिए साथियों, हमारा एक ही अनुरोध है आप लोगों से, आप जिस भी लेवल से फॉर्म अप्लाई किए हैं टेक्नीशियन का, आप सोच समझकर अपना आरआरबी को चेंज करिएगा। किसी के कहने, किसी के बहकावे, और यहाँ पे बोलते हैं ना बहुत लोग कि हम किए तो तुम भी कर दो, यहाँ पिछला बार कटअप कम गया था, पिछला बार ज्यादा गया था, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। आपको खुद से एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको जोन चेंज करने का डिसीजन लेना है, अपने आरआरबी चेंज करने का डिसीजन लेना है। आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि क्या मॉडिफिकेशन लिंक जब ऑन होगा तो आप लोग यहाँ पे अपने आरआरबी को चेंज करोगे या फिर अपने आरआरबी को चेंज नहीं करोगे। और जो भी साथी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो अक्टूबर में वैकेंसी रिलीज होगा ही, परंतु अगर जो ग्रुप डी वाले सीसीए का जो कैंडिडेट है या फिर आईटीआई का जो कैंडिडेट है, वो लोग अगर यहाँ पे सपना देख रहे हैं टेक्नीशियन बनने का रेलवे में, तो साथियों और मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है अब यहाँ पे बढ़ने वाला है। क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक जब खुलेगा तो लाखों के तादाद में और भी फॉर्म बढ़ेंगे, तो उसके बाद आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए ग्रुप डी और टेक्नीशियन भर्ती में बहुत ज्यादा अंतर है। ये मत सोचिएगा सीसीए वाले कि हम सीबीटी में अगर सीसीए ग्रुप डी में 30 नंबर लाके सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा टेक्नीशियन में भी होगा। ऐसा बिल्कुल भी टेक्नीशियन में नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो को सभी साथियों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपके मन में जो भी सवाल है जोन चेंज को लेकर, या आपको रेलवे ये फॉर्म को जब रीओपन कर रहा, अच्छा कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है, आपके अनुसार जो भी फीडबैक बनेगा हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। बाकी आपका अगर कोई टॉपिक होगा तो भी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे भी आपको डिटेल से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।